अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अलग खबर। मैं हूं अली सरवर। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान कराची तशरीफ़ लाए और उन्होंने न्यू सर्कल रेलवे का संगे बुनियाद रख दिया। ये मनसूबा 29 किलोमीटर तवील है और इस पर 207 अरब रुपए खर्च होंगे, जबकि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना है कि 1100 अरब रुपए पैकेज से ही KCR मनसूबा कराची में आ रहा है। यानी कि दो बयान हो गए, क्योंकि KCR मनसूबा जो है ये कोई आज का मंसूबा नहीं है जिसका PTI क्रेडिट ले रही है। इसके हवाले से थोड़े से हकायक ये हैं कि 2004 में KCR मंसूबे के हवाले से प्लान बना था। 2006 में जायका ने इस पर काम शुरू किया, यानी 2004 में सोचा गया था, 2006 में जायका ने इस पर काम शुरू किया। 2006 से 2016 तक जायका ने रिपोर्ट जरूर मरतब की, लेकिन काम शुरू नहीं हो सका। 2016 में वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब ही थे और उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को ख़त भी लिखा था कि इसे CPEC में शामिल किया जाए। तो जिसके हवाले से कहा जा रहा है जी बहुत ही कोई नया मंसूबा है ये, जिसका आज संगे बुनियाद रखा है इमरान खान साहब ने। तो ऐसा नहीं है, पुराना मंसूबा है, 2004 में इसे सोचा गया था और इस हवाले से 2016 में वज़ीर आला ख़त भी लिख चुके थे। उस वक्त की नून लीग की हुकूमत थी उस वक्त, और जब ये कहा गया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, इमरान खान साहब ने संगे बुनियाद तो इसका रख दिया है। लेकिन सईद गनी साहब का बयान अगर मैं शामिल करूँ तो उन्होंने आज इस मनसूबे के हवाले से ये कहा है कि जनाब जल्दबाजी में KCR मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया गया है। अब वो हैरान हैं कि ये ट्रेन कहाँ चलेंगी, जबकि रेलवे हुकाम ने भी इस हवाले से इंकशाफ किया है और उन्होंने कहा है कि कराची न्यू सर्कुलर रेलवे कोई नया मंसूबा नहीं है, बल्कि इस पर ख्वाजा साद रफीक साहब वज़ीर रेलवे थे, उन्होंने भी इस पर काम किया था और उस ज़माने में भी इस पर काम हुआ था। ये मंसूबा जी 3 साल में अगर कंप्लीट होता है तो उसका मुद्दत रखी गई है वो 3 साल है। KCR की 4 कोचेज होंगी जिसमें 800 से ज़्यादा मुसाफिर सफ़र कर सकेंगे। लेकिन कराची वालों के लिए इससे फ़ायदा ये भी होगा कि ट्रैफिक के जो बहंगम ट्रैफिक है, जो उसके इतने ज़्यादा मसाइल हैं, उससे किसी हद तक छुटकारा मिल सकता है अगर ये मनसूबा 3 साल में कंप्लीट हो जाए। क्योंकि 2004 में जिस तरह ये मनसूबा सोचा गया और उसने जायका ने इस पर रिपोर्ट भी मुरतब की थी और 2016 में जिस तरह कहा गया, इस पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा हैं, मेंबर हैं सिंध असम्बली मंगला शर्मा साहिबा और शमी मुमताज़ साहिबा, मारूफ सियासतदान भी हैं और मेंबर हैं ये भी सिंध असम्बली की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। आप दोनों को खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले मैं शमी मुमताज़ साहिबा आपकी जानिब आऊँगा और पूछूंगा कि वज़ीर-ए-आज़म आज कराची आए और उन्होंने एक पेशकश की, सर्कुलर रेलवे पे बाद में आता हूँ मैं, लेकिन उन्होंने आज एक बात कही। उन्होंने कहा जी कराची की तरक्की के लिए सिंध हुकूमत को मिलकर चलना चाहिए, ये मिलकर चलने की पेशकश की है आप लोगों को। क्या रिस्पॉन्स होगा अब आप लोगों का जब खान साहब ही कह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खान साहब को शुक्र है कुछ होश आया। हमारे चेयरमैन ने तो 3 साल पहले कहा था कि आप 1 कदम बढ़ाएं, हम 10 कदम बढ़ाएंगे आपकी तरफ। अगर आपको याद हो कौमी असम्बली के इजलास में ये बात हुई थी, ऑन द रिकॉर्ड है ये बात। तो 3 साल से उनको ये ख्याल क्यों नहीं आया कि हमें मिलके चलना चाहिए। अब जब 2 साल रह गए हैं गवर्नमेंट के और उस 2 साल में भी आपको पता है कि प्रैक्टिकली 1 साल ही समझे आप, 1 साल में तो फिर ये सब चीजें वाइंड अप होने लगती हैं, इलेक्शन की तरफ हम जाने लगते हैं, इंतखाबात का साल होगा, इंतखाबात का साल होगा। तो अब उनको ये ख्याल आ रहा है और इसकी वजह ये है कि उनको लग रहा है कि वो नाकाम तरीन वज़ीर आज़म साबित हुए हैं पूरे पाकिस्तान के लिए और खुसूसन सिंध के लिए, क्योंकि सिंध तो उन्होंने कभी पाकिस्तान का हिस्सा समझा ही नहीं था। पहले तो हम शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्हें ख्याल आया कि सिंध भी पाकिस्तान में शामिल है। और दूसरी बात यह कि हमने कभी मना नहीं किया, अवाम की भलाई के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा पेश रही है। अगर अवाम की भलाई का कोई मंसूबा है तो ना हमने पहले कभी मना किया है, ना हम अब मना करेंगे। नहीं, बिल्कुल दुरुस्त है, ये आपका रवैया बिल्कुल दुरुस्त है। अगर वो ये कहते हैं कि जी कोई संग बुनियाद रख रहे हैं, कोई मंसूबा शुरू कर रहे हैं कराची के लिए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, पूरा पाकिस्तान हमारा, अच्छी बात है। लेकिन जो साथ चलने की उन्होंने पेशकश की, आप कह रहे हैं कि हमने पहले कहा था वो 1 कदम बढ़ाते हैं तो हम 10 बढ़ाएंगे। लेकिन इसमें ये बात भी तो है शमी मुमताज़ साहिबा कि एक तरफ तो हुकूमत को घर भेजने की आप लोग तैयारियां कर रहे हैं, मुसलसल तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं, फिर साथ किस तरह चलेंगे आप लोग? देखिए उसकी वजह है, आप देखें महंगाई का क्या आलम हुआ है। हम ये कहते हैं कि अवाम जो है वो इतनी ताकत नहीं रखती कि वो इतना खरीद सके, आटा महंगा, चीनी महंगी। आज ही आप देखें जो चीनी की इन्होंने बाहर से दरामद की है, यूटिलिटी स्टोर पे वो गवर्नमेंट के रेट से 30 रुपए ज्यादा हमें देने पड़ेंगे एक आम आदमी को। एक आम आदमी तो यूटिलिटी स्टोर से लेता है ना। हम उनसे बार बार ये कह रहे हैं कि महंगाई को कम करें, बेरोजगारी को खत्म करें। उन्होंने लोगों को निकालना शुरू कर दिया इदारों से। उन्होंने कहा था जी हम तो 50 लाख घर देंगे और 1 करोड़ नौकरियां देंगे, तो आपने तो 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को बेरोजगार कर दिया है। तो हम फिर ये बात नहीं करेंगे तो फिर हम क्या बात करेंगे। आपको साथ चलना है, सबसे पहले निकाले हुए लोगों को बहाल करें आप, जो आपने वादे किए थे। उसके बाद चलने को आप तैयार हैं, लेकिन इसमें एक कवाहत ये है कि ये जो मंसूबा शुरू किया गया है, जिसको नया मंसूबा कह रहे हैं, हालांकि 2004 का ये सोचा गया था,
जायका की रिपोर्ट मौजूद है और 2016 में वज़ीर आला सिंध ने इस हवाले से उस वक्त के वज़ीर आज़म को ख़त भी लिखा था। थोड़ा सा ये बताइए कि जब एक तरफ तो ये मनसूबा बहुत अच्छा है, इसको खुशामदीद कहा है कराची वालों ने भी, आपकी पार्टी का रद्द-ए-अमल ज़ाहिर आप देंगी, तो ये तमाम वो मनसूबे हैं कराची के लिए जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, सिंध का भी ज़ाहिर है, माशी हब भी है, इस पर आप लोगों ने, आपके दौर में भी काम शुरू नहीं हुआ 2008 से 2013 के दौरान? देखें, ये हम जब बार बार कहते हैं कि ये फिजिबल नहीं है, वो ये बात सुनने को तैयार नहीं है, और ये मंसूबा इनका भी नहीं है। ये तो नून लीग के जमाने में और उससे पहले, जैसे आपने कहा, 2004 का रिपोर्ट पेश की है ना, और ये भी थर्ड फेज है। शेख रशीद साहब भी इसका इफ्तिताह कर चुके हैं 2020 में, और उससे पहले साद रफीक साहब भी कर चुके हैं। ये थर्ड फेज है। कोर्ट की हम बिल्कुल इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, उनके हुक्म को मानने में, बजावरी में भी कहीं कोई पीछे नहीं होता। लेकिन आप ये देखें कि फिजिकल क्या वो चीज वो कर रही है। आप रोड सारे आपने बंद करके सारी लाइनें खत्म हो चुकी हैं, जो इंक्रोचमेंट नहीं है वहां भी खत्म हो गई है। कहीं ब्रिजेस बन गए, कहीं रोड बन गए, कहीं कुछ और बन गया है। अरे कोर्ट्स की बात ना करें, देखिए कोर्ट्स ने तो जो रिमार्क्स दिए सिंध हुकूमत के हवाले से, वो मैं क्या दोहराऊं, पिछले प्रोग्राम में भी बात हुई थी। शेम ऑन सिंध हुकूमत एक बड़ी बात थी, इस पर बहस हो जाएगी, लेकिन इस पर जाहिर है कोर्ट के रिमार्क्स हैं। मंगला शर्मा साहिबा को शामिल करूंगा। मंगला शर्मा साहिबा, आप की पार्टी जो है इत्तेहादी है वफाक में, और इमरान खान साहब जाहिर आज तशरीफ लाए और उन्होंने इफ्तिताह किया है। वो कि ये पुराना मनसूबा है, तख्ती उन्होंने संग बुनियाद की अपनी लगा दी, चले जी ठीक है, कराची वालों को लिए कुछ मिलना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि ये काबिल अमल मनसूबा नहीं है। और जबकि गवर्नर साहब ने ये कहा कि 1100 अरब रुपए का जो पैकेज का ऐलान किया है उसी में शामिल है ये KCR, क्या कहेंगी इस पर आप? बहुत शुक्रिया, हरिओम गणेश नमा। देखिए, एक पता नहीं हमारी सियासत में ये चीज क्यों आ गई है। अगर नवाज शरीफ ने शुरू किया, साद रफीक ने शुरू किया, या शेख रशीद ने किया, किसी ने भी XYZ किया, या अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया, हम ये क्यों नहीं सोचते कि जो काम अवाम की भलाई के लिए हो रहे हैं वो चाहे कोई भी करे। ये एक हमारी बदकिस्मती है कि हम चाहते हैं कि अपने टेन्योर में अगर कोई काम करे तो उसका क्रेडिट ले, और अगर कोई हमारे पहले किसी का कोई काम है तो उसको हम बंद कर दें। तो किसी ने भी शुरू किया। खुशाइन बात यह है कि कराची के शहरियों को ये एक खुशखबरी तो मिली। ये अलग बात है कि अगर जिस तरह से मेरी कोलीग कह रही है कि ये फिजिबल नहीं है, या क्या, देखिए फिजिबल क्या है या क्या नहीं है, काम करने से काम होगा, बात करने से तो बात नहीं। अब फिजिबल तो चले, अगर बात पे हम आ जाएं तो बहुत सारे, आज तक आप बता दें कि 2008 से तो हमारी सिंध गवर्नमेंट है, कितना आप बता दें यहाँ पर कोई ऐसा पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, सही कह रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं दे सकती सिंध हुकूमत, बड़ी तनकीद होती है। देखें कि सिंध ट्रांसपोर्ट की बसेस चला करती थी किसी जमाने में, जो ठट्ठा साइड जाती थी, हैदराबाद जाती थी, वो भी खत्म हो चुकी है। अब एक बस नहीं है, और जो ट्रांसपोर्ट है उसकी क्या सूरत हाल है। उस सूरत में चले, वादा ही सही, अगर कोई काम किया गया है तो उस काम को कम से कम अप्रिशिएट हमें कर लेना चाहिए। और इत्तेहादी है, देखिए काम अगर कर रहे हैं, उन्होंने मंसूबा शुरू किया, तो मेरा ख्याल है कि कराची के शहरियों के साथ साथ भी हम उनको वेलकम भी करेंगे, अप्रिशिएट भी करेंगे, और ये उम्मीद रखेंगे कि अगली हुकूमत जो भी आए, चाहे वो PTI की हो या पीपल्स पार्टी के, XYZ किसी के भी, जो मंसूबा शुरू हुआ है उसको इसी में पूरा करें, ना कि वो ये समझें कि ये दूसरी गवर्नमेंट का मंसूबा था। इसमें मंगला शर्मा, ठीक है मंगला शर्मा साहब, ये बताइए कि क्योंकि इससे पहले भी 162 अरब का उन्होंने पैकेज का कराची के हवाले से कहा था, फिर 1100 अरब का कहा था, और 1100 अरब में ही गवर्नर साहब ने तो बताया कि KCR भी शामिल है, जबकि K4 भी उन्होंने कहा 250 अरब रुपए, ग्रीन लाइन और फायर टेंडर, इस तमाम चीजें जो हैं 1100 अरब रुपए पैकेज का हिस्सा है। तो इसका मतलब है कि जो पैकेज दिया था उस पर अमल दरामद आप ये कहना चाह रही हैं कि शुरू हो चुका है? ऐसा ही है ना। अब ये थोड़ी था कि 1100 अरब जो उन्होंने कहा था वो किसी के हाथ में जाके उन्हें पैसे बांटने थे। यकीनन मंसूबे थे ना, वो सारे पाइपलाइन में थे, और जो बड़े मंसूबे होते हैं उसको टाइम लगता है, चीजों का फिजिबिलिटी बनती है, बहुत सारी चीजें ऑन द पेपर होती है, तब जाके कहीं वो इनॉग्रेशन होती है। तो ये बिल्कुल उसका हिस्सा है, और हम उम्मीद करते हैं कि ये इंशाल्लाह कराची के शहरियों को इससे फायदा होगा। बिल्कुल, ये तो अच्छी बात है। शमी मुमताज साहिबा, ये अगर वफाक ने कराची का रुख कर ही लिया है और सिंध और वफाक को, देखिए सिंध के दरमियान, और यही नजर आ रहा है सबको, वफाक और सिंध के दरमियान सिंध को जीतने की जो दौड़ लगी है, इसमें वफाक ने थोड़ा सा ज्यादा तेजी दिखाई है और कराची के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, तो इसको खुशामदीद कहना चाहिए। मना किया मेरे भाई कि हम खुशामदीद नहीं कह रहे, हम तो कह रहे हैं कि हमने तो 3 साल पहले भी ऑफर की थी, लेकिन मेरी बहन जिस तरह मेरी कुलीग कह रही है कि 1200 अरब, 1100 अरब, 160 अरब, जितने भी पैसे हैं, कहना बहुत आसान होता है। कहीं मैं ये समझती हूँ कि कहीं KCR जो है BRT ना बन जाए, तो हमारे माथे पे एक बदनुमा दाग बन जाए,
हम बिल्कुल चाहते हैं कि कराची के लोगों को सहूलत मिले, सिंध के लोगों को सहूलत मिले। सिर्फ चाहते हैं या कोशिश भी कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल क्यों नहीं कर रहे कोशिश मेरे भाई, क्या मतलब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए क्या कोशिश की आपने 14 साल में? मेरी बात सुने, जब हम 13-14 साल से यहाँ बैठे हैं और अवाम हमें लेके आती है, तो अवाम इतनी बेशऊर तो नहीं है ना। अल्हम्दुलिल्लाह सिंध की अवाम बहुत बेशऊर है, सियासी मामले में तो बहुत ही ज्यादा जरखेज है। हम जो यहाँ हुकूमत कर रहे हैं तो कोई हम सिलेक्टेड तो नहीं है, या हमें ऊपर से तो नहीं लाया गया, अवाम मुंतखब करके हमें लेके आई है ना। अगर अवाम हमारे काम से मुतमईन ना हो तो हम भी सिंध में ना होते। ठीक है, ये बात दुरुस्त है आपकी, ये बात दुरुस्त है आपकी। मैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से कोताहियां जो हुई हैं अब तक आप लोगों ने कोई काम नहीं किया, इस हवाले से जाहिर तनकीद तो होगी ना आप पे कि 14 सालों में आप लोगों ने 10 बसें नहीं दे सके शहर को। काम करने के लिए तनकीद का होना बहुत जरूरी है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। 100% नहीं किया, 90% नहीं किया, जितने भी फीसद नहीं किया, लेकिन जरूरी नहीं है कि अगले 2 सालों में भी हम ना करें। ठीक है, होती है, इंसान बशर है, कहीं कहीं गलतियां भी होती हैं, हुई होंगी हमसे भी। इलेक्शन से पहले उम्मीद है कुछ करेंगे आप लोग शहर के लिए? इलेक्शन तो अभी दूर है, हम इलेक्शन से पहले ही इंशाल्लाह कुछ ना कुछ नहीं, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तो कहा ना कबल वक्त इलेक्शन होंगे और तैयारियां शुरू कर दें। बिल्कुल, अगर मेरा चेयरमैन कह रहा है तो दूरअंदेश है वो, और अगर दूरअंदेशी की निगाह ये देख रही है कि सिलेक्टेड लोगों से हमारी जान छूटने वाली है, क्योंकि हम नहीं छुड़ा रहे। उनके अपने अमाल, उनके अपने काम, उनको लोग उनसे मुतनफिर हो गए। आप देख लें उनके वुज़रा, उनके मिनिस्टर जहाँ जहाँ अपने हल्कों में जाते हैं उनका किस तरह इस्तकबाल हो रहा है। अच्छा, मुतनफिर किस तरह हो गए शमीम मुमताज साहिबा? हमने तो आज ये देखा मंजर के साबिक वज़ीर आला सिंध सईद गौस अली शाह साहब शामिल हो गए पीटीआई में, इरफान मरवा चले गए, इरफान मरवा साहब के अलावा जफर अली शाह साहब चले गए, मुर्तज़ा माहिसर साहब चले गए, बैरिस्टर हैं। तो बड़े बड़े नाम सिंध के जो थे वो तो पीटीआई में शामिल हो गए। कोई बात नहीं है, होता है सियासत, अगर जो उन्होंने इस तरह बना दी है, इसका मतलब है कि अगला टेन्योर नजर आ रहा है किसी को, किसके पास जा रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। सारे सियासी यतीम गंदे अंडे उनकी टोकरी में पहले भी जमा है। उनके जो बैठे हैं सारे वुज़रा, सारी कैबिनेट, वो कौन है? पीटीआई का तो उसमें कोई भी नहीं था, वो सारे लोग थे जो शमूलियत करके आए। तो ये भी वो लोग हैं जो हर दफा रहना चाहते हैं इख्तिदार में। इख्तिदार की दौड़ है, जाहिर उनको नजर आ रहा होगा कि हम अगर अभी से शमूलियत करेंगे तो हमें आगे कुछ मिल जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अगर उनके पास लोग आ रहे हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी खाल खाल नहीं है। मैं इस सियासत के खिलाफ हूँ कि जो हार्स ट्रेडिंग या इस तरह की चीजें होती हैं, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। लेकिन अभी कल्चर बन गया है, एक सियासत का तरीका बन गया है, तो इसको हम नजरअंदाज भी नहीं कर सकते। तो हम ठीक है, हम कहते हैं हमारे दरवाजे खुले हैं, जो आ रहा है हम वेलकम कर रहे हैं, जो वहां जाना चाह रहा है बेशक जाए। अगर वो समझते हैं सिंध का नक्शा बदल सकता है। अरबाब गुलाम रहीम साहब बहुत दिन से उनके साथ हैं, क्या उन्होंने अभी तक कर दिया? जहां गए उनका इस्तकबाल आपके सामने हुआ है, कभी अंडों से और कभी डंडों से और कभी जूतों। तो ये बाकी लोग भी चले जाएं, देख लेते हैं, इनको भी देख लेते हैं, कोई मसला नहीं है, हम नहीं देखेंगे। पीपल्स पार्टी को मसला नहीं है जी इस हवाले से। मंगला शर्मा साहिबा, इस वक्त जो बात हो रही है कि एक तो चले जी पीटीआई में बहुत सारे बड़े नाम शामिल हो रहे हैं, सिंध के हवाले से हम बात कर रहे हैं, जबकि एमक्यूएम पाकिस्तान भी ज़्यादा सियासी तन्हाई का शिकार है। एमक्यूएम से भी लोग निकल रहे हैं और एमक्यूएम की जो पोजीशन अब है बहुत ही जाहिर है कराची में भी, जो चले जी इंतखाबात की हम बात नहीं कर रहे, किसी तरह भी आप लोग बहुत कम सीटों पर आ गए हैं। अब ये जो इमरान खान साहब के जाहिर पैकेज के हवाले से आपको भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, आपकी क़यादत को तहफ़्फ़ुज़ात थे, अब वो किसी हद तक कम हुए हैं या आप समझती हैं कि फिलहाल जो बातें की गई थी वो सारे वादे तो जाहिर पूरे नहीं हुए आप लोगों से जो किए गए थे? देखिए, पहले तो मैं अपनी बहन के एक बात का ये भी जवाब दूंगी कि हम लोग पता नहीं सियासत को किस तरफ लेके जा रहे हैं, और अगर सियासत की में खराबी तो हमारे पॉलिटिशियंस का कसूर है और हमें ये मानना पड़ेगा। बड़े दिल के साथ हमें ये बात करनी है। अभी मेरी बहन ने कहा कि जो उसके अरबाब गुलाम रहीम के अंडे डंडे, देखे अगर ये मुखालिफ पार्टी के वर्करों ने किया ना, अगर हम अच्छी सियासत करते तो हमें ये चाहिए था कि जिस पार्टी के वर्करों ने उनके साथ ये हरकत की पार्टी उनको कंडेम करते। हम ऐसे कल्चर को फरोग दे रहे होते हैं, और जब किसी को करते तो हम बड़े खुशी से बता रहे होते हैं, तो क्योंकि हम अपने लोगों की तरबियत, सियासी तरबियत नहीं कर रहे। लेकिन यहाँ ये बात आपको माननी होगी कि एमक्यूएम, देखिए जब इससे पहले तो वो पीपल्स पार्टी के साथ भी थी ही ना, 2008 से 2013 तक। देखिए उन्होंने उनके साथ भी रही, उनके साथ भी, उन्होंने कौन सा काम कर दिया? अब आप देखें एमक्यूएम ने मर्दमशुमारी पर बाकायदा उन्होंने उसकी बात मानी भी गई और पैसे रखे गए। यहाँ पर भी ये जो फॉर्मेशन कमेटी बनी है और जो काम हो रहा है, देखिए काम आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। अभी तो हमने उन पर भी एतबार किया, हम तो सब पे एतबार कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि कराची की भलाई के लिए काम हो। अच्छा, ये जो बात कर रही है मंगला शर्मा एक वक्त मेरी, आप मुझे कंप्लीट करने दें कि ये वक्त है, बेशक एमक्यूएम कमजोर जरूर हुई है इन हालात में, जैसे हालात एमक्यूएम के साथ हैं, जिस हालात में वो इलेक्शन लड़ती है, जिस तरह से उनको विक्टिमाइज किया जा रहा है, उन हालात में भी इस वक्त कैंटोनमेंट में, चले कराची से नहीं लिए, हैदराबाद से सीटें तो ली ना, उन हालात में तो आप देखिए अब हर पार्टी पर ये चीजें आती हैं। कोई बात नहीं, हम लोग खड़े हैं, हमारा वर्कर खड़ा है, हम मेहनत कर रहे हैं,
और जो ये अप डाउन आते रहते हैं, इससे घबराने की कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह हम कराची का मैंडेट वापस लेंगे जो हमसे छीना गया। चलिए, मैंडेट सिर्फ वापस ना लें, कराची में काम भी होना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लोग देखिए, वोट भी अब दे मैं रहे हैं। आपको जरा सा बता दूं, कराची में काम होना चाहिए तो इतना ये मुझे आज वो दिन भी याद आ रहा है कि जब कराची पे 2005 से 5 से 13 तक जब थी हुकूमत, तो और शहरों के लोग कहते थे कि जी कराची इतना ज्यादा वो डेवलप कर रहा था दुनिया जाहिर है उस वक्त बिल्कुल, उस वक्त बल्दियाती इलेक्शन हुए थे, मेयर कराची एमक्यूएम ने डिलीवर किया है, इस बात से इनकार नहीं होना चाहिए। इसमें एक अहम बात यह है, ठीक है, अच्छा, इसमें एक अहम बात यह है कि ये जो शहर है, शहर कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, माशी हब भी है, इसका आज तक कोई मास्टर प्लान बना नहीं है, अगर बना भी है तो उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। इस तरह की जो कोताहियां हैं शमी मुमताज साहिबा, वो कब तक चलती रहेंगी? 74 साल हो गए, आज भी हम बैठकर एक शहर के बारे में, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा शहर है उसके बारे में कह रहे हैं जिसका कोई मास्टर प्लान नहीं है। देखिए, मास्टर प्लान जो होता है ना, वो बनता है कि हमारा शहर सिर्फ हमारा होता, तो ये एक आपका शहर नहीं है सिर्फ ये? नहीं, ये नहीं पाकिस्तान भाई, यहाँ पर हब है, ये हमारा हब है। उसको ऑन कौन करेगा? आप भी ऑन नहीं कर रही हैं, आप कह रही हैं हमारा भी शहर नहीं है। मैं आपको ऑन कर रही हूँ, तभी तो बता रही हूँ कि ये हमारा हब है। तो ऑन कर रहे हैं तो काम भी कीजिए ना, ताकि लगे ये आपका शहर है। कौन सा काम नहीं हो रहा मेरे भाई? पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ नहीं है, सड़कें टूटी फूटी हैं, नालों की सफाई वहाँ से वफाक को करानी पड़ रही है, सर्कुलर रेलवे। देखिए, आप चीफ जस्टिस मादरत के साथ ना बने, सेटअप काल अगर उन्होंने दिए तो क्या उनको मुल्तान का पानी नजर नहीं आया? उनको क्या लाहौर? चीफ जस्टिस पे भी आप तनकीद कर रही हैं। चीफ जस्टिस साहब ने अपनी आंखों से सारी चीज देखी, कराची से ताल्लुक है उनका कराची से ताल्लुक है। शमी मुमताज साहिबा तमाम चीजों को देखा है, जानते हैं। अब आप मुझे बोलने देंगे तो मैं बोलूंगी ना। मैं आपकी शटअप कॉल का जवाब दे रही हूँ कि अब वो है सुप्रीम कोर्ट पूरे पाकिस्तान की, सिर्फ कराची की नहीं है। उनको वहां भी शटअप कॉल देनी चाहिए थी जहां पर बहुत काम हुए थे। शहबाज शरीफ ने बहुत काम किए थे पिछले 3 साल में, पीटीआई ने दूध की नहरें बहा दी थी, फिर क्यों डूबा? पिशावर क्यों डूबा? मुल्तान क्यों डूबा? लाहौर क्यों डूबा? देखे, कराची में अंडर पासिस, ओवरहेड ब्रिजेस, सड़कें, सफाई का काम, इसलिए ठीक है, इसलिए तनकीद होती है आप पर ज्यादा शमी मुमताज साहिबा कि कराची जैसा शहर, पाकिस्तान में सबसे बड़ा जैसे शहर, हम क्या आप भी मानती हैं इस बात को, यहाँ पर घरों में पानी नहीं आता, वाटर टैंकर के जरिए पानी पहुंचाया जाता है, हाइड्रेंट्स कायम है गैर कानूनी, और किस शहर में ऐसा होता है? आपसे एक बात कही ना कि यहाँ पर बहुत सारी आबादी है जिसके सेंसेस गलत हुए हैं, वो लोग यहाँ पर आकर आबाद हो गए हैं इंक्रूजमेंट के जरिए। 60 लाख कच्ची आबादी है, बिल्कुल। देखिए, हमारी जो पॉलिसी थी या कभी मास्टर प्लान बना होगा, वो उस आबादी के हिसाब से बना होगा। अब एक अगर 26 इंच की लाइन, 6 इंच की लाइन, 8 इंच की लाइन डलती है और वहां पर आबादी पहले थी 100 घरों की, अब वहां पर है 1000 घरों की, तो वो कहां से पूरा होगा मेरे भाई? तो बेहंगम आबादी, नए शहर बसाने चाहिए थे, नहीं तो गलती कोताहियां हैं, इनको मान के आगे चलना पड़ेगा। बसाने चाहिए थे, लेकिन अगर हम ये फैसला करेंगे तो आप लोग कहोगे कि जी हम तो कराची, आपने तो किया ना, एक नया शहर बसाया है सुपर हाईवे पे, आपने पार्टनर है उसमें। किसने कहा पार्टनर? आप कहीं और चल रहे हैं मेरे भाई। देख, बात निकलेगी पार्टनर की तो फिर मैं बहुत सारी बातें करूंगी, फिर मैं कराची को ओन करने वालों की बातें करूंगी। अभी जमशेद रोड से 4 दिन पहले एडमिनिस्ट्रेटर के सामने फिर तकी और गद्दे निकले, फिर तो कौन है बताया करे ना, साफ अल्फाज में आवाम को तो एतमाद मिले। कौन है? आपको बता रही हूँ ना मैं कि एडमिनिस्ट्रेटर खड़े में जमशेद रोड पे जो है नालों में से निकला, तो कौन है? कौन है? एमक्यूएम की जानिब इशारा कर रही हैं आप, एमक्यूएम की जानिब जो कराची को ओन करते हैं। जमात इस्लामी भी करते हैं। तो इन सब ने किया है मिलकर, ये चाह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर को नाकाम बना दें, कहना चाह रही हैं आप? बिल्कुल ऐसा ही है। ये क्यों चाहेंगे शहर को बर्बाद करना? ये तो चाहेंगे शहर डेवलप हो, मुर्तजा वहाब साहब काम करें, बारिश का पानी घरों में दाखिल ना हो, सड़कें साफ सुथरी हो। वहां से क्वींस रोड से और पूरा होती भी, क्योंकि हमारे वजीर साहब आए हुए थे और कल सेलूम भी है, मैं असेंबली नहीं पहुंच सकती, 2 घंटे में नहीं पहुंच सकती, तो मैं कराची लिया। उसकी आवाज का मसला है आपके साथ? हाँ बिल्कुल, आवाज गूंज रही है, मुझे भी आपकी आवाज सही। जी थोड़ी आवाज गूंज रही थी आपकी। मंगला शर्मा साहिबा रिस्पॉन्ड करेंगे इस पर आप, क्योंकि कराची जाहिर है, फिर हल क्या है कराची का, बेहतरीन हल क्या है इन तमाम मसाइल का? पूरा शहर जाहिर है जराइम की आमाजगाह भी बना हुआ है। इस शहर में मास्टर प्लान के हवाले से मैंने बात की आपसे, शहर को जीतना तो हर पार्टी चाहती है कि कराची पर किसी तरह कंट्रोल हासिल कर ले, वो यहाँ से वोट उनको मिलना लग जाए, और जाहिर है होना भी ऐसे चाहिए, हर शख्स को कोशिश करनी चाहिए कि जी उसको वोट बैंक में इजाफा हो। लेकिन वोट बैंक में इजाफा तो इन तमाम पार्टीज की जब होगा जब यहाँ काम होगा, जो पार्टी काम करेगी ये लोग उस तरफ होंगे।
देखिए, हकीकत यही तो बदकिस्मती है कि कराची को मिल्कियत तो सब जताना चाहते हैं, लेकिन कराची को ओन नहीं करता। मैं नहीं कहती आप 2008 से जब से ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, मैं कहती हूँ आप जो कह रहे हैं आपकी बात तमाम सच है। आप मुझे बता दें, कोई एक ऐसी मॉडल मुझे यूपी दिखा दें, एक मॉडल इलाका दिखा दें सिंध को पूरे को साथ साथ कराची का, जहां पर आपके वहाँ लोगों को पीने का पानी भी हो, सड़कें भी साफ हो और ट्रांसपोर्ट भी हो। ट्रांसपोर्ट में मैं आप एक बात करें, हम ट्रांसपोर्ट की नई बात है, येलो लाइन, ग्रीन लाइन, ऑरेंज लाइन, पता नहीं कितनी लाइनें थी, वो लाइनें ही रह गई। अब वो ये कहते हैं ना लकीर पीटने वाली वो बात हो जाएगी। लेकिन आप ये बताएं, कुछ दिनों जब ये गैस सिलेंडर्स पर ये वैन चल रही थी और हादसा हुआ था, बहुत शोर किया गया कि जी ये आप निकाल दिए जाएंगे और वो स्कूल के बच्चों पे और नहीं हुआ। उसके बाद अमल दरामद नहीं हो रहा, अमल दरामद नहीं हो रहा शहर में, एक दूसरे तनकीद की बात हुई। बहुत शुक्रिया मंगला शर्मा साहब आपका, शोन मुमताज साहब आपका। छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीपैक के हवाले से बहुत अहम खबर है, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद कहीं में जाएगा। देखते रहिए अलग खबर। जियो पाकिस्तान के लिए। परेशानियां जब हद से बढ़ जाएं, जब मुश्किल घड़ी में कोई उम्मीद नजर ना आए, इस हाल में कोई अपना समझ के मदद के लिए हाथ बढ़ाए, तो उस लम्हे दिल से निकले जो दुआ वो अल्लाह के यहाँ कबूलियत पाए। या अल्लाह इंडस्ट चलाने वालों के रिस्क और तौफीकात में इजाफा फरमा। दुआएं जो दिल से निकलती हैं तकदीर बदल देती हैं। ये दुआएं आपके लिए हैं, क्योंकि इंडस अल्लाह ताला के फजल करम और आपसे है। अपनी ज़कात, सदक़ात और अतियात इंडस हॉस्पिटल एंड हेल्थ नेटवर्क को दीजिए और लाखों मुस्तकीन की दुआएं पाइए। जहां जिंदगी गुजर जाती है एक सच की तलाश में, और कहीं एक सच बदल देता है जिंदगी का नजरिया। पर वो कहते हैं ना, सच की कोई शक्ल नहीं है, मगर जब जानना हो सच तब शुरू होती है एक जद्दोजहद सच सामने लाने की। सच्ची खबर मतलब भरोसा, और आपका भरोसा मेरी जिम्मेदारी है। जियो पाकिस्तान के लिए। मैं हूं सुमेता सैयद और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज। जियो पाकिस्तान के लिए। जियो पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के लिए।
प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। और हम बात करेंगे जी सी पैक अथॉरिटी के हवाले से कि सी पैक के हवाले से तनकीद आखिर क्यों, क्योंकि ये मनसूबा जमूत का शिकार होता जा रहा है। 22 माह के बाद इस पर मीटिंग हुई है, मुश्तरका इजलास हुआ है, उस पर भी कोई खास खबरें सामने नहीं आई हैं। इस मीटिंग के हवाले से भी कोई खास एजेंडा सामने नहीं आया, कोई डेवलपमेंट सामने नहीं आई जिस पर हम कोई बहुत ज्यादा बात करें। लेकिन इस पर तनकीद क्यों हो रही है, ये सबसे अहम मौजू है। क्योंकि एक तो कहा जा रहा है जी ये बिजली के जो मनसूबे थे, इस जो खासतौर पर जो लगाए गए थे सी पैक में बिजली के मनसूबे, इसमें हमारी कौमी खजाने के गले का जो तोक बनते जा रहे हैं। इस हवाले से बहुत सारे जो सीनियर एंकर जो सहाफ़ी हजरात हैं वो भी अब प्रोग्राम करते हमें नजर आ रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, बहुत शुक्रिया सर आपने टाइम दिया। इसके अलावा सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार इम्तियाज़ आलम साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे सी पैक के हवाले से। इम्तियाज़ आलम साहब, पहले आपकी तरफ आऊंगा, क्या कहेंगे सी पैक के हवाले से? ये मनसूबा जमूत का शिकार है और उस पर बड़ी तनकीद भी हो रही है। जो मुश्तरका इजलास हुआ उसमें चाइनीज बड़े नाराज भी हुए हैं, क्या कहेंगे सर इस हवाले से? क्योंकि इस पर कामरान खान साहब ने भी ट्वीट किया और कहा कि जी सी पैक मईशत के लिए गेम चेंजर बनता तो बनता, इससे पहले सी पैक बिजली मंसूबे हमारे कौमी खजाने के गले के तूक बन गए हैं। क्या कहेंगे सर आप इस पर? देखिए, मैं तो मीटिंग के अंदर क्या हुआ उसके बारे में तो नहीं कह सकता कि चीनी नाराज हुए कि नहीं हुए, लेकिन जो रिपोर्ट्स हमने अखबारात में पढ़ी हैं उसमें लगता यह है कि जो 8-10 ग्रुप बने थे इस जॉइंट कमेटी में रिपोर्ट लाने के लिए और तजावीज़ लाने के लिए, उन्होंने काम मुकम्मल नहीं किया। यहाँ तक कि जो ML1 का जो रेलवे का मंसूबा है वो 3-4 साल पहले शुरू हो जाना चाहिए था, वो भी डिले का शिकार हुआ है। इसी तरीके से बहुत सारे मंसूबे जो कि ऑन गोइंग हैं उन पर भी रफ्तार सुस्त है। और ये जो हमारे दासू का जो जब दहशतगर्दी के बाद से वहाँ भी काम रुका हुआ है, लेकिन वो सी पैक का हिस्सा नहीं है। अलबत्ता एक नई डेवलपमेंट हुई है कि ये जो कराची पोर्ट के हवाले से $3.2 बिलियन का जो मंसूबा है उस पर कोई खुशखबरी दी जा रही है, लेकिन जाहिर है उसकी भी अभी PC1 या उसका कोई ब्लूप्रिंट तैयार नहीं हुआ है। लगता यही है कि पहले इस हुकूमत के वजीर जो तिजारत हैं वो काफ़ी उनकी क्रिटिकल या नाकिदाना राय थी सी पैक पे, और वो उनके अपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था या क्या था। तो काफ़ी बातें की गई, फिर करप्शन के हवाले से भी काफ़ी उंगलियां उठाई गई। जी बिल्कुल, मुराद सईद साहब को भी शटअप कॉल दी थी उन्होंने। बिल्कुल, अब करप्शन तो चीनी मंसूबों में बगैर चीनी कंपनियों के साथ मिले बगैर नहीं हो सकती थी, पिछली हुकूमत की या इस हुकूमत की थी। तो वो उसका मतलब ये था कि आप बराह रास्त चीनी क़यादत पे एतराज़ उठा रहे हैं, जिसपे चीनियों ने काफ़ी सख्त रद्दमल का इजहार भी किया। लेकिन चूंकि इमरान खान करप्शन ही के खिलाफ एजेंडे में आए थे और वो झूठे सच्चे इल्ज़ामात सुबह शाम लगा रहे थे, उसमें उन्होंने चीनी मंसूबों को भी शामिल कर दिया। और साथ में तारीफ ये भी कर रहे थे कि चीन में करप्शन के खिलाफ सदर जी ने बहुत सख्त कार्रवाई की है और बड़ी कैंपेन की है और सैकड़ों लोगों को निकाल दिया गया है या उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, सजाएं दी गई हैं। तो मैं समझता हूँ कि सी पैक आप देखते हैं कि सेक्रेटेरिएट में अब कई चीज़ें बनाई गई हैं। एक तो सी पैक सेक्रेटेरिएट है, एक काबीना की कमेटी है, फिर काबीना की कमेटी के ऊपर एक इम्प्लीमेंटिंग कमेटी है। ये जो टू मैनी जो इसके बन गए हैं इंचार्जेस और कमेटियां, वो सब एक घपला हो गया। अच्छा, इसमें घपला तो हो गया सर। बात यह है कि जी मुझे अंदाजा है कि सी पैक सेक्रेटेरिएट में कोई हमारे पास काम के माहिरीन नहीं है। कितने सालों से हम सी पैक कर रहे हैं, हमने कितने ट्रेंड किए हैं मुख्तलिफ शोबों में माहिरीन जो कि इस तरह के मंसूबे कंसीव कर सकें, प्लान कर सकें और इम्प्लीमेंट करा सकें। सर इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि हमारे तो वज़ीर आज़म साहब भी अब कहते फिर रहे हैं जी चीन ने पाकिस्तान महंगे बिजली के मंसूबे लगाए इतने, तो जिससे पहले जाहिर है 1994 का जो पॉलिसी थी उसके तहत ही सारे माहिदे ये हुए हैं। और अब जो सूरत हाल है उसमें तो जो खासतौर पे मैं नाम भी लूँ, कामरान खान साहब जैसे जो सीनियर एंकर्स थे वो जो गेम चेंजर की रट लगाए हुए होते थे, अब तो वो भी इनके मुखालफत में आ गए हैं और इस तरह के ट्वीट्स वो कर रहे हैं कि जी ये हमारे कौमी खजाने के गले के तोक बन गए हैं सी पैक से जो बिजली के मंसूबे थे। इस पर आप क्या कहेंगे सर? ये इस तरह के यूटर्न जो नजर आ रहे हैं, जो इस तरह के तजज़ियाकार थे, एंकर्स थे, सहाफ़ी थे। मैं उनके कामरान खान साहब के ट्वीट पे कोई बात नहीं करूंगा,
लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो बिजली के मंसूबों की पॉलिसी थी, तो चाइनीज मंसूबे भी उसी के मुताबिक थे। तो उसमें बुनियादी एतराज तो कैपेसिटी पेमेंट पे है। बिल्कुल। अब ये कैपेसिटी पेमेंट का मामला तो हब के मंसूबे से शुरू हुआ है, जो सरताज अजीज साहब ने कंसीव किया था, और उसी पे ये चलता आया है सिलसिला। तो उसमें आप नेगोशिएट कर सकते हैं अभी भी चाइनीज के साथ। और ये चाइनीज ने तो कोई ज्यादा पाकिस्तान की कुछ 26 बिलियन से डॉलर से ज्यादा सरमायाकारी कर चुकी हैं, और 25 बिलियन डॉलर के मंसूबे पाइपलाइन पे भी हैं। तो उन सब पे तो ये अब असल मसला ये है कि आप नेगोशिएट, आप तो कह रहे हैं नेगोशिएट, लेकिन जो खबरें अंदर से आ रही हैं, जो 3 दिन पहले जो मुश्तरका इजलास हुआ, वो तो नेगोशिएट करने के लिए तैयार नहीं। वो तो कह रहे हैं जी साफ के आप बिजली इस्तेमाल करें नहीं करें, आपको इतनी जरूरत है नहीं है, माहिदा हो चुका है, पेमेंट करनी पड़ेगी। जाहिर है कि दुनिया भर में ये है कि जो एग्रीमेंट किए जाते हैं, अब सवाल हम पे उठना चाहिए कि हम जो एग्रीमेंट करते हैं वो होशमंदी से करें। और दूसरी बात यह है कि हमारी मर्जी से सरमायाकारी नहीं आएगी। सरमायाकारी के लिए भी एक आलमी मार्केट और मंडी के हालात होते हैं, उसी के मुताबिक आप कर सकते हैं। देखें ना, अब जब ये पैसा इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट्स लगे, तो ज़ाहिर है इंटरनेशनल मार्केट रेट्स पे और प्राइसेस पे आपने एक अट्रैक्टिव अगर ऑफर ना की होती, तो तेल वो मंसूबे ना लगते। उस वक्त चीज चला हम ये रहे थे कि 12-12 घंटे 14 घंटे लोड शेडिंग हो रही थी। अब चॉइस ये थी कि बिजली हो या बिजली ना हो। बिजली ना होने का ज्यादा नुकसान था, तो लिहाजा बिजली महंगी लगानी पड़ी, इसलिए कि बिजली महंगी लगाने के अलावा बिजली सस्ती कहीं और से मिल नहीं रही थी। ठीक है, ये शुरू हो जाते हैं। इस पे इम्तियाज आलम साहब थोड़ा तवक्कुफ कीजिएगा। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब को मैं शामिल करूंगा, और उनसे अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, ये जो हम बात कर रहे हैं सीपैक के हवाले से कि जमूद का शिकार है या तनकीद लोग क्यों कर रहे हैं, इस पर खासतौर पर मुशाहिद हुसैन सईद साहब जो है, उन्होंने एक बात की। उन्होंने कहा जी देखिए, चीन की तरफ से जो 2 चीजें थी जो हमसे प्लान की गई थी, एक तो सबसे पहले हमने उनको सिक्योरिटी देनी थी, और जो उसमें हम नाकाम रहे हैं। 3 वाकयात हो चुके हैं जुलाई अगस्त में, सिर्फ 45 दिनों में 3 हमले हुए उन पर। वो चाहे हम बात कर लें दासू का हमला था, जिस तरह ये कराची का था या गवादर का था, तीनों पर हमले। सबसे पहले उन्होंने उसी पे उन्होंने बात भी की। उन्होंने कहा जी क्या बना दासू के हवाले से, क्या कार्रवाई अब तक कर सके हैं, क्यों नहीं पकड़े गए, कौन लोग थे। और दूसरा था जी माहिदा, जिसमें हमने सॉवरेन गारंटीज दी हुई थी। अब वो तो नाराज तो है, पेमेंट हम कर नहीं पाएंगे, तो जाहिर है इसलिए हम 3 ट्रिलियन सर्कुलर डेट की जाने भी जा रहे हैं। तो अब होगा क्या सर? जी अब्दुल्ला साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, जहां तक ताल्लुक है सिक्योरिटी के हवाले से, तो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। इस टाइम पे जो सबसे बड़ा वाकया हो गया है चीन के हवाले से, वो एरिक प्रिंस, जो कि आपको पता है मशहूर जमाना ब्लैक वाटर जो है, उसको एक वक्त में उन्होंने जो है बहुत, आपको पता है ब्लैक वाटर ने पजीराई पाई, दुनिया के अंदर नाम बनाया। वो एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर इदारा है, सिक्योरिटी फर्म है, और सीपैक की जितनी भी सिक्योरिटी है, चाहे वो अफ्रीका में है, चाहे वो अब यहाँ है, वो एरिक प्रिंस साहब के हवाले कर दी गई है। यानी कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, वो भी अब एरिक प्रिंस से जो है वो डील करेंगी। ये एक मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ है। दूसरा इसके अंदर पहलू है जनरल आसिम सलीम बाजवा का सीपैक अथॉरिटी के चेयरमैन के हैसियत से रिजाइन कर देना। और रिजाइन कर देना तो खैर मेरा नहीं समझ है, मेरा ख्याल है उनको हटाया गया है, और चाइना के कहने पे हटाया गया है। जी, इनकी दरखास्त के ऊपर मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ। इसका मतलब यह है कि चाइना जो है वो ज़ाहिर है सीपैक अथॉरिटी के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखता था। फिर सिक्योरिटी के माजी के अंदर भी हुआ, और इसमें आपने जो चीनी सफीर जब सरीना होटल क्वेटा गए और वहां जब एक हमला हुआ, तो उसको भी आप शामिल कर लें। और आपको याद है दासू के वाकये के बाद जो है बड़ा वाज़ेह कहा गया, पहले हुकूमत की तरफ से बयान आया कि ये एक हादसा हुआ है, इसमें कोई दहशतगर्दी मुलविस नहीं है। लेकिन चीन ने पहले दिन ही सरकारी बयान में ये कह दिया था कि ये दहशतगर्दी का वाकया है। उसके बाद अगले दिन हुकूमत को चारों नाचार उनकी बात को तस्लीम करना पड़ा, क्योंकि दहशतगर्दी तो हुई थी, ये तो हकीकत है। अब दहशतगर्दी के अंदर भी जो लोग मुलविस हुए, वो जाहिर है आपको पता है हमेशा इंटरनल प्लेयर्स जो होते हैं उनको इन्वॉल्व किया जाता है।
कोई गैर मुल्की तो आके सिर्फ जैसे कुलभूषण यादव का नेटवर्क था वो तो पीछे चला रहा था, लेकिन अंदर तो काम करने वाले जो है अपने ही भाई लोग होते हैं, लोग थे। तो ये भी एक मेरा ख्याल है मकामी लोगों को जो है वो देखना पड़ता है। तो ये सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। लेकिन जब पाकिस्तानी सहाफियों की जानिब से, खासतौर पे जब सीनियर सहाफी जो है जब इस किस्म की बात एक ऐसे वक्त में करते हैं जब CIA का चीफ जो है वो पाकिस्तान होके गया हो, और उसके बाद आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ने भी जो है वो बाकायदा सिक्योरिटी इदारे के अंदर जाके एक ब्रीफिंग ली ISI हेडक्वार्टर के अंदर रिसेंटली, और उसके ऊपर रहर है जो हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स थे उनको भी मलूज़े खातिर रखा गया। यही तो सवाल है सर अब्दुल्ला साहब, बिल्कुल सही है आपकी बात। लेकिन ये जो सीनियर साहब जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, कामरान खान साहब जैसे सीनियर लोग जो इससे पहले गेम चेंजर साबित करने में तुले थे, सब कुछ था, लेकिन इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जब से आई है मुसलसल वो उनके हक में प्रोग्राम भी करते हैं, बड़ी तनकीद होती है। लेकिन अब ये अचानक यू टर्न जो लिया है, इस तरह बहुत सारे लोग हैं, ये तो एक नाम हमने रख दिया आपके सामने, मारूफ नाम है इसलिए कि अब चूंकि नजर भी तो आ रहा है ना, सेकंड जमूत का शिकार तो है, अब हमें पेमेंट तो करनी है, वो बिजली हम इस्तेमाल करें ना करें पेमेंट हमें करनी है, लेकिन पेमेंट हमारे पास है नहीं, हम कर नहीं पाएंगे, इसलिए हम 3 ट्रिलियन सर्कुलर डेट की जानिब जा रहे हैं। देखिए मसला यह है कि कामरान खान साहब हैं या दीगर हैं जिनके हवाले से बात की गई, देखिए परसेप्शन मैनेजमेंट के ऊपर अमेरिका माजी में भी पैसे देता रहा, और ये तो ऑन रिकॉर्ड रिचर्ड ओल्सन जो है वो हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में उस वक्त जियो टीवी के ऊपर बाकायदा कह चुके हैं कि हाँ परसेप्शन मैनेजमेंट में उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर पाकिस्तान के अंदर खर्च किए। ये तो बात ऑफिशियल है, और ये यूएस की वेबसाइट के ऊपर भी इसकी डिटेल्स मौजूद हैं। जी, पाकिस्तानी मीडिया परसेप्शन मैनेजमेंट, यानी कि एक परसेप्शन क्रिएट किया गया और उसको जो है मैनेज किया गया। परसेप्शन और रियलिटी दो मुख्तलिफ चीजें होती हैं। परसेप्शन जो होती है वो रियलिटी से स्ट्रॉन्गर हुआ करती है, लेकिन बहरहाल अब मसला यह है कि हकायक भी मौजूद हैं। अब अगर आपको इतना प्रॉब्लम्स हैं, पहली बात यह है कि आप ये देखें कि आपको पाकिस्तान को देता कौन है। क्या अमेरिका कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है? क्या यूरोप के मुमालिक जो है पाकिस्तान के साथ कोई ट्रेड करना चाहते हैं या पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं? याद होगा आपको सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान तशरीफ लाए थे और उन्होंने $20 बिलियन का कहा था कि मैं एग्रीमेंट करूंगा, और एग्रीमेंट के बजाय MOU करके वो चले गए, और उस MOU के बाद एक पैसा भी जो है वो आज तक कुछ नहीं आया। अब दूसरी तरफ चीन है, ठीक है आपको रिवाइज कर सकते हैं आप अपने, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि अगर आपने, जिस तरह अभी इम्तियाज आलम साहब ने भी कहा कि आपने एक अपनी जो बिजली की रिक्वायरमेंट थी या दीगर आपकी जो रिक्वायरमेंट थी, आपने उस टाइम पे उसी हिसाब से प्रोजेक्ट डिजाइन किए, उसके ऊपर मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च हो गए होंगे। और चीनी कंपनियों की भी कंसर्न्स हैं, ठीक है वो करप्शन तो आपको पता है हर जगह दुनिया के अंदर मौजूद है, कोई पाकिस्तान वाहिद मुल्क नहीं है, दुनिया के दीगर ममालिक में भी है। लेकिन मसला यह है कि इन्वेस्टमेंट हमारे पास हो रही है ना, तो हमारे ऊपर ओनस है कि हम इसको सिक्योरिटी को भी फराहम करें और हम जो हैं वो उसकी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर भी करें। नहीं सर, तो लेकिन और नाकाम नहीं हुआ, आप समझते हैं इसमें तो उनको भी पूरा निभाएं। अब्दुल्ला साहब देखिए, इसमें चौथी जगह आपने कोयटा भी गिनवाया है, तो ये 4 धमाके हुए, सिक्योरिटी में हम नाकाम नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर ये बात करें आप, तो ये जाहिर है मुराद सईद जैसे जाहिर जो वजीर हैं उन्होंने खुलकर कहा है जी वो सक्कर मोटरवे हो या मुल्तान मोटरवे, इन तमाम में करप्शन हुई है, तब जो उनकी जानिब से शॉर्ट ऑफ कॉल भी आई, नाराज भी हो चीनी हमसे। इसमें इम्तियाज आलम साहब, अब ये होगा क्या सर? अमेरिका नाराज तो था ही, अब मगरबी इत्तेहादी भी हमसे नाराज और फिर चाइना भी नाराज हो गया। मैं नहीं समझता कि चीनी नाराज हुए हैं, हम कुछ ज्यादा ही उछाल रहे हैं इस बात को। चीन के और पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत मजबूत हैं और चीनी बहुत ज्यादा पाकिस्तान के साथ रायत के लिए माजी में भी करते रहे हैं, आइंदा भी कर सकते हैं और करेंगे। असल मसला ये है कि हमें चीन से चाहिए क्या, हमारी अपनी अव्वलियतें क्या हैं, हम किन शोबों की तरक्की चाहते हैं और क्या तरक्की चाहते हैं, किस किस्म की मदद उनसे लेना चाहते हैं। हमने तो यहाँ पे एक विश लिस्ट बनाई हुई है, इमरान खान की अपनी एक विश लिस्ट है, उनके वजीरों की अपनी एक विश लिस्ट है। इस तरह चीनी काम नहीं करते। आप एक लंबी मुद्दत का मंसूबा बनाएं, 25 साल का, 50 साल का, पाकिस्तान के आइंदा 25 साल और 50 साल के हालात को सामने रखकर, और आप एक चीन के साथ एक ग्रैंड पार्टनरशिप करें। उसमें आप खुद आंखें खोलकर और तज्जिया करके और माहिरीन को शामिल करके देखें कि आपके लिए क्या फायदेमंद है और क्या फायदेमंद नहीं है। आंखें बंद करके अगर आप करेंगे तो जाहिर है कि फिर उसके आप जिम्मेदार खुद होंगे। चीनी को पाकिस्तान को धोखा बड़े साफ है पाकिस्तान के ताल्लुकात में। और एक और बात आप याद,
रखे कि सी पैक के खिलाफ पूरा मगरिब है, अमेरिका है, इंडिया भी बहुत मुखालिफ है। सी पैक पे लोगों की को खराब करने के लिए बड़ी तैयारियां हैं, आलमी सतह पे भी और रीजनल सतह पे भी। तो हमें चाहिए ये है कि सी पैक को हम इस तरह फुटबॉल न बनाएं और ठीक है, लेकिन सर आप ही की बात को मैं सामने रखूं कि चाइना ऑर्डर करें। सर चाइना पाकिस्तान के अगर साथ खड़ा है, ये खुशफहमी नहीं है, गलतफहमी नहीं है हमारी, वाकई हकीकत है कि चाइना अगर हमारे साथ खड़ा है, तो फिर सर ये बताइए मुझे, फिर बाइडेन की फोन कॉल का इंतजार क्यों है? कभी हम देखते हैं कि जी मोदी साहब हमारा फोन नहीं उठा रहे, कभी हम कहते हैं जी बाइडेन ने कॉल करनी थी वो नहीं कर सके। सर जब चाइना साथ खड़ा है और अमेरिका से ताल्लुकात भी आपके अच्छे नहीं है, तो फिर उस तरफ देखना क्यों है? ये हमारा दिल जो है ना बहुत ज्यादा अमेरिका के साथ है। हम शुरू से अमेरिका के बाज गुजार रहे हैं। हम मगरबी यानी दिल से हम अमेरिका के साथ हैं आज भी? जी दिल से आज आप ये कह रहे हैं आज भी अमेरिका के साथ है, दिमाग हमारा चाइना के साथ है? हमारी जरूरतें चाइना के साथ है। अमेरिकी हमारी जरूरतें पूरी नहीं करेंगे। आपने देखा किस तरह लियाकत अली खान अमेरिका गए रूस का दौरा मुअत्तल करके। आपने देखा किस तरह अयूब खान ने सीटो सेंटो में ज्वाइन किया। आपने देखा किस तरह हम मोस्ट अलाई डलाई बन गए। आपने देखा किस तरह अयूब खान का अमेरिका में इस्तकबाल हुआ करता था। इसी तरह हमारे जो फौजी हुक्मरान हैं वो सब के सब, अब ये जो वॉर ऑन टेरर जो लड़ी जनरल मुशर्रफ ने या उससे पहले जनरल ज़ियाउल-हक ने, तो हमने देखा किस तरह हम मगरिब की गोद में बैठकर बहुत, क्योंकि हम एक तरह की न्यू कॉलोनी है और डिपेंडेंसी है, हमारी दस्तनगरी है और मोहताजी है, और हमारी जो रूलिंग क्लासेस हैं वो बहुत ज्यादा 74 साल में पहली बार ऐसा होगा। अब तो अगर हम ब्लॉक तब्दील करने जा रहे हैं, अगर जा रहे हैं तो सर अमेरिका के बगैर बड़ा मुश्किल नहीं होगा? 74 साल आप खुद कह रहे हैं गोद में बैठे रहे, तो अब अगर अमेरिका की बात नहीं मानी गई और हमने ब्लॉक तब्दील कर ही लिया, अगर नया ब्लॉक बनता है रशिया, चाइना, पाकिस्तान या दीगर ममालिक का। देखिए चाइना कोई ब्लॉक बनाने नहीं जा रहा, उनकी पॉलिसी नहीं है। अमेरिकी अलबत्ता ब्लॉक बनाने जा रहे हैं। उन्होंने क्वाड बनाया जिसमें भारत है, जापान है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है और खुद अमेरिका है और इंडिया है। तो लेकिन क्वाड भी हम देखते हैं कि कुछ ज्यादा नेटो बनने नहीं जा रहा एशिया पैसिफिक में। और सर्द जंग जो शुरू की है अमेरिका ने, इसमें चीन को वैसे जिच नहीं किया जा सकता, ना ही जोक और नुकसान पहुंचाया जा सकता जिस तरह सोवियत यूनियन को पहुंचाया था। चीन की मैशत इस तरह दुनिया की नंबर 1 मैशत है, बिल्कुल मानना पड़ेगा आपको। क्या तो उसमें यह है कि चीन हमें ये नहीं है कि उस ब्लॉक में। दूसरी बात यह कि अमेरिकी अब आप सारा देखें, अफगानिस्तान की सारी बड़ी तब्दीली के बावजूद भी किसी ने पूछा आपको, स्वाय इस बात के जो वज़राए खारजा इस्लामाबाद आए हैं कि भाई आप कुछ महाजरीन ले लें, क्योंकि यूरोपियंस अफगान महाजरीन को लेने पे तैयार नहीं है। तुर्की ने मना किया। सारा फोकस तो कतर शिफ्ट हो गया। बिल्कुल आप समझ रहे थे कि आपको बड़ी मुबारकबादें मिलेंगी, ऐसा नहीं हुआ। हमारे वज़ीर आज़म को काफी सख्ती करनी पड़ी है बिल्कुल अमेरिका के खिलाफ। बिल्कुल सर। अच्छा अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, सर ये बताइए कि जो यही सवाल जो मैं अभी बात कर रहे थे इम्तियाज आलम साहब भी, कि एक तरफ तो हम कहते हैं जी चाइना अब भी हमारे साथ खड़ा है, इतनी नाराजगी नहीं है, मना लेंगे हम, ये पेमेंट का जो मामला है चलें ये भी चल ही रहा है, देनी तो पड़ेंगी आपको, कहीं से ना कहीं से पैसे तो नहीं है लेकिन देनी पड़ेंगी आपको। सर एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं चाइना हमारे साथ खड़ा है, हमें जरूरत नहीं है अमेरिका की, दूसरी तरफ बाइडेन के फोन का इंतजार भी हो रहा है, भारत से ताल्लुकात भी हम अच्छे चाहते हैं। देखिए बात यह है कि हमने अभी तक हमारी अभी तक जो पॉलिसी है वो गोमागोम की शिकार है। हम लुक ईस्ट भी देखना चाहते हैं और लुक वेस्ट को भी छोड़ना नहीं चाहते। अब मसला यह है कि जो चाइना है वो देखें बड़ी उन्होंने मैग्नानिमिटी शो की है कई जगह के ऊपर, और बिलखसूस उनका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, और उसके अंदर पाकिस्तान एक पिविटल किरदार अदा करता है क्योंकि ये एक गेटवे है। इसी तरह अफगानिस्तान के साथ जो उनकी कुर्बत है वो भी आपको इसलिए नजर आ रही है, पूरी दुनिया एक तरफ है लेकिन चीन का स्टांस जो है वो एक तरफ है, और बिलखसूस अगर उनकी रिकग्निशन के हवाले से बात की जाए तो चाइना उसमें पेश नजर आता है, पाकिस्तान की निस्बत वो ज्यादा किरदार अदा कर रहे हैं। अब जो ब्लॉक्स की बात की, नहीं मेरा ख्याल है कि शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मासवाई उसमें इंडिया फिट इन नहीं होता, लेकिन बहरहाल एससीओ का एक ब्लॉक तो नजर आता है। दूसरी तरफ ये है कि जो साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज हैं
वो तो ज्यादातर झुकाव चाइना की तरफ रखती हैं, क्योंकि दूसरी तरफ स्टेट ऑफ मलाका आ जाता है, वहां भी उनका इन्फ्लुएंस चाइना का बढ़ता जा रहा है, और इस तरफ जो है वो ज़ाहिर है उनका अपना इंटरेस्ट है, और फिर ईस्टर्न यूरोप की तरफ वो जाना चाहते हैं, अफगानिस्तान के थ्रू सेंट्रल एशिया को एक्सेस करना चाहते हैं, ये भी एक अहम है। और जाहिर है सेंट्रल एशिया जो है उनकी बहुत ज्यादा इंक्लिनेशन जो है रशिया की वजह से भी और खुद चाइना की इकोनॉमी की वजह से भी उनकी इंक्लिनेशन तो चाइना की तरफ है। इसलिए मैं समझता हूं कि जो इकोनॉमिक ब्लॉक हैं उनके ऊपर भी हमें नजर रखनी होगी। लेकिन जहां तक ताल्लुक है कि चाइना नाराज है, मेरा ख्याल है नाराजगी वक्ती जरूर हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा स्टेक्स जो हैं वो इस खित्ते में लगाए हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल सवाब का, इम्तियाज आलम सवाब का। नाज़रीन, था हमारा आज का प्रोग्राम। मैंने बात की है सीपैक के हवाले से, सीपैक जमूद का शिकार क्यों है और तनकीद क्यों की जा रही है। पाकिस्तान ने ज़ाहिर है जितनी बिजली नहीं चाहिए थी उससे ज़्यादा के माहिदे किए हैं, और चाइना को आपने पेमेंट तो करनी है हर हाल में। अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते तो 3 ट्रिलियन सर्कुलर डेट की जानिब आप चले जा रहे हैं। इसी मौजूद पर हमने गुफ्तगू की। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आज तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अली सरवर और मेरी टीम को दी इजाज़त। मौलाना के बाद।